सद्गुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो छीन लांक तले लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन धनी के गुण की मैं क्या कहूँ इन अवगुण पर ते गुण महमत कहे इन दुल्हे पर मैं वारी वारी दुल्हन महमत कहे इन दुल्हे पर मैं वारी वारी दुल्हन। श्री महामती कहे साथ जी भया चर्चा का बखत अब तुम सुनियो चित्त दे लाल आगे आए बैठे इन तखत लाल आगे आए बैठे इन तखत। श्री महामती कहे मोमिनो ए उदयपुर की भी तक अब कहूँ मंदसौर की जो भी तक हुक्म हक अब कहूँ मंदसौर की आए उदयपुर से चल जब नवरंग चढ़ा राने पर हुआ मुल्क चल विचल हुआ मुल्क चल विचल अब कहूँ मंदसौर की। साक्षात परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद चिद्घन स्वरूप मेरे धाम के धनी श्यामा जी श्रीमद वित्तक साहेब परम पूजनीय परम बंधनीय गुरु जी श्री संपूर्ण साधनालय परिवार साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए सद्धर्म प्रेमी धर्म शिरोमणि धनी के प्यारे आत्मा समुदाय सुंदर साथ जी भक्तवृंद आप सभी को मैं करबद्ध सप्रेम प्रणाम करना चाहती हूँ। प्रणाम आदरणीय सुंदर साथ जी श्रीमद वित्तक चर्चा के आज हम 36वां बैठक में उपस्थित हुए हैं। हम श्रवण करते हुए आ रहे हैं महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी अब हिंदू राजाओं की खोज में है हिंदू राज्य की तरफ अपनी यात्रा को जारी रख रहे हैं क्योंकि मुगलों ने ज्ञान की बातें तो नहीं सुनी धर्म का संदेश दे करके उन लोगों को सही राह पर लाने की कोशिश की गई थी लेकिन ये शरीयत लोग इतने अंधे हुए हैं कि ये लोग शरीयत को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। इसलिए अब विचार किया इन लोगों को ज्ञान से तो नहीं हुआ अब जैसे है ना ये लोग वैसे ही इनको जवाब देना है। अब युद्ध करके बल से लोहा के हथियार उठा करके ही अब इनके साथ लड़ेंगे। इसके लिए कोई योग्य राजा चाहिए हिंदू सम्राट चाहिए
इसलिए प्राणनाथ जी हिंदू राज्य का परिभ्रमण कर रहे हैं। उदयपुर पहुंचे थे, उदयपुर का राजा का तो अंकुर नहीं था, दूर से ही दर्शन किया। तो उदयपुर में बादशाह ने अब आक्रमण करने के लिए ऐलान कर दिया, या तो राजा को मुसलमान बनो, 5 गांव का राजा बना दूंगा, या तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ करके कहा। राजा ने मुसलमान बनना स्वीकार नहीं किया, अब युद्ध होना निश्चित है। तो प्राणनाथ जी को बार बार संदेशा भेजा गया कि आप लोग कुछ समय यहाँ से दूर जाइए, क्योंकि बाद में यहाँ से भागने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए जब माहौल अच्छा हो फिर बाद में आ जाना, अभी जाइए करके कहा। तो प्राणनाथ जी अब उदयपुर छोड़ करके अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। सुंदर साथ को कहा, जब तक मैं था आप लोग सही थे, मैं तो जा रहा हूँ, यहाँ रह नहीं पाओगे, बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तुम्हारा मुल्क वीरान हो जाएगा। इतना कह करके सब सुंदर साथ को संन्यास वेश धारण करा करके प्राणनाथ जी अब आगे निकलते हैं। अब वहां से रामपुरा दूधलाई होते हुए मंदसौर की यात्रा करनी है। तो जब दूधलाई को पहुंचे, वहां रामपुरा एक गांव है, वो पुरंदास का जगह है। प्राणनाथ जी वहां होते हुए अब आगे अपनी यात्रा निकलते हैं। मंदसौर की ओर प्रस्थान है। जब महामती प्राणनाथ जी मंदसौर पहुंचते हैं ना, उन्होंने अपने जीवन में 16,283 किलोमीटर की यात्रा की है। तो प्राणनाथ जी का जीवन ही यात्रा है। जब अब आगे यात्रा निकल रही है, विक्रम संवत 1736 पूरा होके 37 लगा हुआ है, तो प्राणनाथ जी मंदसौर जा रहे हैं। तो इस समय में प्राणनाथ जी का स्वरूप कैसा है, प्राणनाथ जी का भेष कैसा है, उनका श्रृंगार कैसा है, तो लालदास महाराज जी बहुत सुंदर ढंग में यहाँ वर्णन करते हैं कि सारी सामग्री फकीरी का है, फकीरी भेष है, शोभा छवि स्वरूप की वारों कोट करूप, करोड़ों करोड़ों सुंदर सुंदर रूप भी इस स्वरूप के सामने में कुर्बान जाते हैं। ऐसी छवि है मेरे धाम के धनी की, ऐसे सुंदर स्वरूप है, ऐसा सुंदर श्रृंगार है। गोटा सोवे सिर पर, तीन ऊपर कंढप्पी, बहुत सुंदर एक एक वस्त्रों का वर्णन कर रहे हैं। अति सुंदर तिलक बन्यो, दो रेखा के बीच में बहुत सुंदर 2 रेखा और बीच में बिंद लगाया है, इतना सुंदर है। और कहते हैं एक बहुत सुंदर चौपाई लालदास महाराज जी लिखते हैं, श्रवणी शोभे कानों मैंने दोए वाले कंचन के, अति राजत छवि प्यार की, लगा प्यार फकीरी छे। अति राजत छवि, बहुत इस स्वरूप में, ये छवि में बहुत चमक है, वो प्यार की चमक है, वो प्रेम का चमक है। क्योंकि जिसको फकीरी से प्यार हो, जिसको फकीरी ही अपना लगे, वो फकीरी भेष में इतना चमक हुए उनके चेहरे पर। जिन्होंने सब कुछ त्यागा हो, संसार को त्यागा हो और फकीरी से प्यार किया हो, तो इस भेष में बहुत सुंदर लग रहे हैं। ऐसा भेष तो हमेशा दर्शन करने को नहीं मिलता, इतना सुंदर भेष है। देखिए सब कुछ त्याग दिया, बैरागी बनके, सन्यासी बन करके निकल रहे हैं, फिर भी लालदास महाराज जी को इतने सुंदर लगते हैं। क्योंकि जिस स्वरूप के साथ प्रेम हो ना, जिस स्वरूप के साथ दिल लगा हुआ है ना, वो जैसे भी हो वो सुंदर ही लगता है। लालदास महाराज जी को बहुत सुंदर लगे और कहते हैं, पहनी कंठी तुलसी की और बड़ी माला 4। प्राणनाथ जी के गले में कंठी है सुंदर साथ जी।
हम उनके अनुयायी हैं, हमारे गले में कंठी है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन प्राणनाथ जी कंठी पहनते थे। अगर प्राणनाथ जी के ही अनुयायी हम हैं तो ध्यान देना, लालदास महाराज जी ने स्पष्ट कहा, पहनी कंठी वो भी तुलसी की, तुलसी की कंठी पहनते थे प्राणनाथ जी। और बड़ी माला 4 माला पहनते हैं। इस प्रकार से एक एक साज सामग्री आभूषण मतलब वस्त्र सब का वर्णन करते करते गए और कहते हैं कि पहिनी पाव में पनही चलत लटकनी चाल, पाव में पनही लगाए पहने हैं और चाल कैसे चल रहे हैं, लटकनी चाल, मस्ती में, कोई फिक्र नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई आतुरता नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, मस्त है। जगत चलता चलेंगे हम, हमें क्या घर बसाना है। अगर घर बसाना हो तो जल्दीबाजी हो जाती, क्या है, सन्यासी है, फकीर, सब कुछ तो त्याग दिया है। उनकी मस्ती को देखना है, उनकी मस्ती को अनुभव करना है। कोई टेंशन नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई समस्या नहीं है। चिंतन है परमात्मा के साथ, धनी के साथ हमेशा जुड़ा है और संसार को प्राप्त करने का लोभ भी नहीं है, आस भी नहीं है और संसार छूटने का भय भी नहीं है। न कुछ पाने की आस है, न कुछ खोने का डर है। सन्यासी जीवन बहुत मस्ती की जीवन है। संसार में मस्त रहने वालों को उनकी मस्ती का पता नहीं चलता है। तो प्राणनाथ जी इतने मस्ती में चल रहे हैं, लटकनी चाल में चल रहे हैं और सुंदर साथ कुर्बान हो रहे हैं इस स्वरूप के दर्शन करके। श्री बाई जी भेष बनाया शोभित है निर्गुण, बाई जी महारानी ने भी निर्गुण वेश, सारा सरगुण त्याग करके निर्गुण वेश धारण किया है। तो ऐसे करते करते अब रामपुरा पहुंचे थे। तो रामपुरा में के बीच रास्ता में तहां निकट चारण का गांव आया है। तो तहां उठाई हवेली, वही चारण के गांव में रहने लगे। सुंदर साथ ने एक हवेली बनाया, लगे ईंटें पाड़ने के काम, ईंट को जोड़ जोड़ के एक हवेली बनाया और बनाए ठाड़ी हवेली करी स्वरूप रहे तीन में। बाईजी महारानी सहित महिला सुंदर साथ उस हवेली में रहने लगे, एक सुरक्षित स्थान बनाया। और उस गांव में पूरनमल चारण उनका गांव था, उनका ही बोलवाला था। तो उनकी जो माता थी, अपने गांव में साधु संत आ गए हैं, उनका आगमन हुआ है करके बहुत खुश हो गई। धार्मिक प्रवृत्ति की थी और तो उन्होंने सारे सुंदर साथ की वो दिल खोल करके सेवा करने लगी। लेकिन पहचान तो उपली की पहचान, अर्थात साधु संत हैं, त्यागी लोग हैं और हमारे गांव में आए हैं, अतिथि देवो भव, इस भाव से बहुत सेवा करने लगी। वो तो सेवा कर रही थी और थोड़ा सुंदर साध भी सुरक्षित महसूस कर रहे थे, बैठे थे। लेकिन ये दज्जाल लोग है ना, ये कहीं भी नहीं छोड़ते हैं। बैरिसाल नाम का एक जो व्यक्ति था, उसको वो दज्जाल था, उसके मन में बुरा भाव आया। वो राजा का, उस जगह का राजा का भाई था। तो उसने बुरी
नजर कर लिया और इन लोग जो सन्यासी लोग हैं इन लोगों को लूटेंगे, इनके पास कुछ तो होगा ना, वो लूट लेंगे करके विचार किया। तो अब ये दुख देने लगा जाकर के सुंदर साथ को। बेचारे सुंदर साथ नए जगह में क्या करते, तो वो जो थी ना चारण के पूरनमल चारण जो है उनकी माँ सेवा में आती थी। तो ये मोमिन लोग बेचारे अब क्या करेंगे, दौड़ के गए चारण के घर में गए, वहां जाकर के फरियाद करने लगे। एक व्यक्ति आया है, वो हम लोगों को लूटने के लिए क्या क्या कर रहा है, डर दिखा रहा है, धमका रहा है करके कहने लगे। तब चारण की माता ने बांधी जोर कमर। तब चारण की माता को गुस्सा आया और कमर कस के वो निकल गई। इन वैराग्यों सामी देखे मारो दिने खर, ऐसे जोश आया इन वैराग्यों को सामने में देख करके, इनका कोई नहीं है करके ये इन लोगों को लूटने के लिए ठगने के लिए आया। मारो दिने खर, एक लोहा का हथियार उठाई और उठा करके इसी से मारूंगा उसको करके वहां से निकल पड़ी। जब या तो मैं मरूं तीन पर देऊं हत्या, या तो मैं मरूंगी या तो उसको मारूंगी। इनसे बुरा क्यों देखे, मेरे घर आए साधु जन, मेरे घर मेरे गांव में आए हुए साधु जन जो अतिथि है उनको क्यों बुरी नजर किया, क्यों ऐसा भाव लिया, मैं मारूंगी या तो मैं मरूंगी करके वो माता जी जोश में आई, गुस्सा में आई और हाथ में हथियार लेके निकल पड़ी। तब श्याहा मुहाले पीछे फिरा उतथे बैरिशाल, काला मुंह लेकर के वो बैरिशाल लौट गया, कुछ नहीं बिगाड़ पाया। देखिए सुंदर साथ जी, जितना लाभ है संसार में उतना जोखिम भी है। प्राणनाथ जी कहते हैं जे बड़ो लाभ ते बड़ो जोखिम। एक तरफ दुख देने वाले हैं ना, दूसरी तरफ रक्षा करने वाले भी परमात्मा ने तैनात कर दिया है। मिटा न चाहे मिटा दे दुनिया, बनाने वाला बना ही दे। ये संसार है, ये माया है, दोनों साथ साथ में आते हैं। तो इस तरह से वो माता मोमिनों की रक्षा करती है। तो उसके बाद कुछ समय रह करके अब वो हवेली छोड़ करके सुंदर साथ के जमात प्राणनाथ जी के साथ सब मंदसौर आ जाते हैं। मंदसौर आकर के हरि प्रसाद के घर में रहने लगते हैं और चारों ओर मुगल सैनिकों ने घेरा हुआ है, क्योंकि उदयपुर में आक्रमण की तैयारी है, युद्ध होने वाला है, तो चारों ओर घेरा है। तो वहां पर मोमिन लोग छुप छुप के बैठे हैं, कोई सनंद गाते हैं, सुनाते हैं, कोई आते हैं चर्चा सुनने के लिए। तो अभी यहाँ बहुत सारे मुसलमान लोग भी चर्चा सुनने आ रहे हैं। तो इसी समय उदयपुर में आक्रमण हुआ, युद्ध हो गया है। जब सुल्तान चढ़िया राणे पर तब भागा सारा देश, तब वहां से निकलने पड़ा। जब आक्रमण किया सारे देशवासी भाग गए। उदयपुर में अपने सुंदर साथ भी थे, उनकी भी बहुत बुरी हाल हो गई है। सारे देश के जनता भाग रहे हैं, कोई मर रहे हैं, कोई युद्ध लड़ रहे हैं और ऐसी बुरी स्थिति हो गई है कि सुंदर साथ अभी अभी जगे हुए हैं। तो वह बार बार प्राणनाथ जी को याद कर रहे हैं, बहुत दुखी हैं, घर छोड़ करके भाग रहे हैं, कोई पहाड़ों में जाकर के छुप रहे हैं, कोई नदियों में, कोई जाकर के जंगलों में, वनों में, कहां कहां सुरक्षित स्थान देख करके अपने जान बचाने के लिए छुप रहे हैं। ऐसी स्थिति हुई। तो इसी समय में जब प्राणनाथ जी मंदसौर में थे तो यहाँ पर कृपाराम इताया तहाँ पाती ले पुकार, सुंदर साथ ने एक चिट्ठी लिखी थी प्राणनाथ जी को। वो चिट्ठी लेकर के कृपाराम भाई वहां पहुंचते हैं। उदयपुर का साथ पहाड़ों में ने हुआ बिलाप करनहार। उदयपुर के सुंदर साथ घर छोड़ के पहाड़ों में जा करके छिपे हैं। तो इन लोगों ने बिलाप करके श्री जी को चिट्ठी लिखी थी कि
हमारी अवस्था अच्छी नहीं है, बहुत दुख दिया है, इतना दुख झेलना पड़ रहा है। तो आपने अभी अभी संबंध लगा के अपना पहचान करा के हमें अपना संबंध पकड़ा के गए हैं, इस दुख से आप छुटकारा दिला दीजिए करके सारी अपनी व्यथा रख करके, हृदय का भाव रख करके प्राणनाथ जी को चिट्ठी लिखते हैं। जब वो प्राणनाथ जी चिट्ठी देखते हैं, इन सुंदर साथ का विलाप देखते हैं, विलाप इनका सुन के दिल में हुआ दर्द, श्री जी के दिल में बहुत दर्द हो गया है, दुखी हो गए हैं, सुंदर साथ का दुख सहन नहीं हो रहा है। प्राणनाथ जी कहते हैं ना, मोहे कसाला होता है जब कोई दे साथ को दुख, कोई अपने सुंदर साथ को दुख देता है तो मुझे बहुत कष्ट होता है। सुंदर साथ दुखी है तो मुझे कष्ट होता है, मेरा दिल दुखता है। तो ये सुंदर साथ को जब कष्ट हुआ तो प्राणनाथ जी को बहुत दुख लगा, दर्द उत्पन्न हुआ। तो उस समय अब प्राणनाथ जी मुँह दरगाह बीच करके पुकार करी। अब प्राणनाथ जी अपने धान को परम धाम तरफ मूल मिलावा तरफ लौट के, अर्थात अपना मुख मूल मिलावा तरफ फिरा करके धाम धनी से प्रार्थना करने लगे। हे धनी, ये आपके ही तो अंगनाएं हैं, आपके ही रूहें हैं, ये आप इतना दुख क्यों दे रहे हो, इतना कष्ट क्यों दे रहे हो? अब इन लोगों से ये दुख सहा नहीं जाता है। आर्त पुकार करते हैं धनी से, मूल मिलावा वाले स्वरूप से, अंतर आत्मा से सुंदर साथ के लिए पुकार करते हैं। सुंदर साथ के दुख को देख करके हृदय के श्री जी का हृदय से भाव निकलता है, फुट जाता है हृदय और आर्त पुकार निकलता है। तो इसी समय उतरा है विरह के 6 प्रकरण जो कीर्तन ग्रंथ में मिलता है। तो ये 6 प्रकरण उतरते हैं। बालो बृहरस भीनो रंग ब्रह्मा रमाण तो वासना रुदन करे जलधार। आप ओ लखा भी अलगो थयो मथी जे कोई हुती सादाम शिव सिरदार। हे बाला, हे धनी, विरह के इस रस में भिगा करके आपने ऐसा क्यों बनाया? ये जो वासना है, आपकी रूहें हैं, ये रो रही है, विलाप कर रही है, इनके हृदय से वेदना निकल रहा है। आपको लखा भी अलग होता है, अपना पहचान दिया, ज्ञान दिया, प्रेम दिया, इश्क इल्म दिया और पहचान कराया और फिर हमें अलग कर दिया है। ये वियोग की पीड़ा है, एक तरफ धनी का वियोग का पीड़ा है, दूसरी तरफ संसार का दुख है। ऐसी अवस्था में रो रही है आपकी अंगनाएं। कलकली कामनी बदन विलखाविया विश्वमवर्ती हाकार। ये कामनी सखी, आपको चाहने वाली ये तामसी सिरदार सखियां हैं, ये आकुल व्याकुल होके तड़प रही है। इनका दुख देकर के सारा विश्व ब्रह्मांड ही कांप रहा है, सब दुखी है। उन्माद अटपट अंगति टालिने माननी सौह्य मना विवार। हे दामदनी, इन सखियों का जो उन्मदपन था, जो एक मस्ती में चलती थी परम धाम में, कोई आवता है ठेलतियां जुथ जल लेहरा लेवतियां, कोई सिद्धियां, कोई सलकतियां, कोई आवे ज्यों चलतियां, इस तरह से चलने वाली ये सखियां, इनका वो मस्तीपना, वो उन्मत्तपना सारा हटा करके, अंतस्करण से सब दूर करा करके इन लोगों को ऐसी अवस्था में पहुंचाए धनी। सब हार मान रही है, हार स्वीकार कर रही है, हार गई सारी सखियों ने। हमने हारा धनी, आपने जीत लिया। आप ये माया का खेल दिखाना चाहते थे ना, हमें दुख अनुभव कराना चाहते थे कि विरह कैसा होता है, वो दर्द कैसा होता है, देख लिया हमने। अब और देखना नहीं है, अब सहन नहीं हो रहा है धनी। हमें हारिया हारिया कहूँ बार के टली। हे धनी, हमने हार गए, बस हो गया, कितने बार कहूँ हम हार गए। देखिए धनी ने तामसी सखी को किस अवस्था में पहुंचाया। खेल बनाया ही इसलिए तो था ना। ब्रजमंडल में स्वातसियों की इच्छा पूरी हुई, दुख दर्द सहन
दरवाजा बंद कर दिया था तो उस समय श्री कृष्ण का वियोग सहन नहीं हुआ। उसी समय इच्छा पूरा हुई स्वतसियों की। जब रास में पहुंचे श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए तो राजसियों की भी इच्छा पूरी हुई, उनको भी असह्य पीड़ा हुई थी। लेकिन तामसी जो सिरदार है, इतना प्रेम है, अपने प्रेम पर इतना भरोसा है कि वो अभी तक विचलित नहीं हुई थी। कहाँ जाएंगे श्री कृष्ण, हमें छोड़ के जा ही नहीं सकते। अपना प्रेम पर इतना विश्वास था, वो हारी नहीं थी। इसीलिए उनके ही कारण जागनी की ब्रह्मांड की रचना करनी पड़ी। जागनी का ब्रह्मांड बना। अब इस जागनी के ब्रह्मांड में आकर के भी तामसियों में भी सिरदार सखी इंद्रावती अब हार स्वीकार कर रही है। इसलिए सुंदर साथ जी, ये संसार जीत करके जाने का जगह नहीं है। इसलिए तो प्राणनाथ जी कहते हैं हारे से होए जीत, हारना ही जीत है। यहाँ हारेंगे ना, हार स्वीकार करेंगे ना, वही हमारा जीत है। इसीलिए ही तो भेजा था संसार में। तो हे धनी, देख लिया, दुख देख लिया अब हमने। अब जो दिखाना चाहते थे ना हो गया, देख लिया, हम हार गए, हो गई हमारी इच्छा पूरी, अब और सहन नहीं होता है। इसलिए हे राजी, खेल रोकिए, बंद करिए। पिया जी, धनी जी, खेल को बस करो, दिन बीते हैं बड़े, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में होके खड़े। हो गया खेल, खेल को बस करिए। सुंदर साथ अर्जी कर रहे हैं, खेल भी देखा है, दुख भी देखे हैं, सब देख लिया। माया भी देख लिया, खेल भी देखे, दुख भी देखे, इश्क भी देखा, सब देख लिया। इसीलिए अब खेल देखने की इच्छा नहीं, देख लिया। आप दुख दिखाना चाहते थे ना हेराज जी, आपके इस मोह सागर में हमने बहुत दुख देखा। तेरे मोह जल में बड़ा दुख देखा, हेराज जी बड़ा दुख देखा। देख लिया हमने खेल, इसलिए अब और सहन नहीं होता है, ऐसा भाव निकलता है। एक तामसी सिरदार सखी अपना हार स्वीकार कर रही है, बार बार हार गए बोल रही है। ऐसी अवस्था हो गई है सखियों की। तो यहाँ पर 6 प्रकरण उतर जाते हैं। बालो वेर्ष भिनु रंग ब्रह्म रमण तो वासना रुदन करे जलदा। दूसरा प्रकरण उतरता है, हारे बाला रल जलाबियो, राम तिरुवराबियो, जुजबे पर्वतो पाड़िया रे पुकार। हे बाला रल जलाबियो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? न मरने दे रहे हो, न जीने दे रहे हो। ज्ञान दिया, इतना इलम दिया, ज्ञान दिया, ये इलम मरने नहीं देता, और इसक भी दिया, इसक जीने नहीं देता। ऐसे परिस्थिति में ये सुहागिन आत्मा क्या करे? न मर सकती है, न जी सकती है संसार में। ऐसी अवस्था आपने बना दी है। और तीसरा प्रकरण उतरता है, हारे वाला बंद पड़या बल हरिया तारे फंदड़े, बंद भी न जाए बांधियो हार। हंसिए रोइए पड़िए पछताइए, पड़क छूटे नहीं जला ला रखता। ऐसे बंधन में पड़ गए हैं, आपके द्वारा बनाई हुई माया के बंधन में ऐसे पड़े हैं। बल हरिया तारे फंदड़े, आपकी माया के फंद ने हमारा सारा बल हरण करी। हंसो रो तड़पो पछताओ जो भी हो, लेकिन ये बंधन छूटने वाला नहीं है। इसीलिए धनी यहाँ से मुक्त करिए। के मरे झंपाए अंगरे झलाओ, कैसे इस ज्वाला को बुझाएं, ऐसे ऐसे भाव वाले प्रकरण उतरते हैं। और उसके बाद श्री जी ने कृपाराम भाई को कहा कि ये जो चौपाइयाँ उतरी है ना, इन चौपाइयों को तुम लेके जाओ और जाके सुंदर साथ को दे देना, और सुंदर साथ को कहना किसी को भी अपना घर छोड़ कर के बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाकर के छुपना नहीं पड़ता है। सबको कहना अपने घर में ही रहो, घर के अंदर रहो, बाहर मत निकलना, घर के अंदर रहो
और बार बार इन्हीं प्रकरणों को, इन्हीं चौपाइयों को पाठ करते रहो तो दुख अपने आप दूर हो जाएगा करके प्राणनाथ जी ने संदेशा भेजा। कृपाराम भाई उन्हीं चौपाइयों को लेकर के सुंदर साथ जी के पास आए और प्राणनाथ जी ने जो संदेशा भेजा सब सुंदर साथ को सुनाया, चौपाई दिए। अब सुंदर साथ जी अपने ही घर में रहे और इन्हीं चौपाइयों को हर समय पाठ करते रहे और धनी की चिंतन करते रहे। पूरा उदयपुर में मुगल सेना थे, सब राज्य एकदम तहस नहस किया, लेकिन सुंदर साथ का कुछ नहीं बिगड़ा। धनी ने इनको अपनी कृपा तले रखा और धनी ने हर पल इन सुंदर साथ की रक्षा की। इन लोगों ने दुश्मनों को देखा, दुश्मनों ने सुंदर साथ को नहीं देखा। इस तरह से धनी ने सुंदर साथ के दुख को दूर किया। तो सुंदर साथ जी, हम भी अभी आज के समय में भी जो ये विरह के 6 प्रकरण है ना, उनको हर रोज पाठ करते रहेंगे तो हमारा दुख भी दूर हो जाएगा। ये प्राणनाथ जी का आशीर्वाद है इन प्रकरणों के ऊपर। तो हम भी हर दिन इन्हीं चौपाइयों का पाठ करें और जीवन में आने वाले संकट से बचें, संकटों को दूर करें। तो इस प्रकार से ये प्रसंग यहाँ पर आ जाता है। अब प्राणनाथ जी मंदसौर में हैं, चर्चा भी चल रही है। इसी समय में इब्राहिम नाम के एक व्यक्ति आया और वो प्राणनाथ जी के दर्शन करने आया तो बहुत खुश हो गया, उसको भी आनंद आया। फिर दूसरी बार भी आने लगा और लालदास महाराज जी से मुलाकात हुई तो बात करने लगे। तो करते करते लालदास महाराज जी ने कहा कि आप हमारा काम करोगे क्या? कुरान पढ़ के कुरान के जितने किस्से हैं, कहानी है, उसको उतार दोगे समझने की भाषा में हमारे लिए करके कहा। तो उसने कहा हाँ ठीक है, मैं आप लोगों का काम कर दूंगा। तब उन्होंने उतराया सूरत एक कुरान 3 में केतिका आयत श्री जी सुनी का और लालदास जी, श्री जी और ये इब्राहिम बैठे हैं और कुरान के कितने आयत को लिख रहे हैं, उतार रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो अर्थ बता रहा है। प्राणनाथ जी सुन रहे हैं, लालदास जी भी बैठे हैं, ये काम चल रहा था। और बहुत सारे ऐसे सूरत यहाँ पर लिखते गए तो लालदास महाराज जी ने विचार किया इससे कुछ काम हो जाएगा और कराऊं और उतारूं। कुछ को लोभ दिखाया, राजी हुआ इस टाइम, कुछ प्रलोभन भी दिखाया, इतना कर दोगे तो ऐसा दे दूंगा करके कहा। तो वो कुछ भी हुआ, लिखने लगा। तो लिखते गया था एक ठौरा रात को बंगले उतारता है कुरान। रात को बैठे थे बंगला में जगह में तो लिख रहे थे कुरान। लाल इब्राहिम बैठा था, राजा पासे पौड़े सुने कान। लालदास से और इब्राहिम बैठ के लिख रहे थे और श्री जी पास में विश्राम करके लेटे सुन रहे थे। तो उतरावते एक सुकना पढ़ा इब्राहिम ने, एक लिखते एक सुकन एक वचन ऐसा पढ़ा इब्राहिम ने और पढ़ते पढ़ते कहा कि ये तो कोई रावसी कलम मारी उन्होंने, ऐसा बोल दिया। ये तो कोई अनपढ़ अज्ञानी ने लिख दिया है, ये तो करके बोल दिया कुरान की बात को। कुरान क्या आयतों को पढ़ते पढ़ते ये कोई अज्ञानी ने कलम मार दिया, लिख दिया करके कहा। तो श्री जी ने सुना। तब श्री जी ने कहा फिर के पढ़ो सुगत, ये तुम्हें क्या कहा था, फिर हमें सुनाओ। ए क्या बोला, फिर पढ़ो, क्या बोल रहे हो तुम, फिर मुझे सुनाओ। तो फिर तब कहा इब्राहिम ने, जो सुन्नी मुसलमान मोहम्मद की उम्मत के अर्जुन पहुंचेगा। वहां ऐसा लिखा था जो सुन्नी मुसलमान है उनकी अर्जी मोहम्मद तक नहीं पहुंचती। ये था सुन्नी मुसलमान के विषय में ऐसा लिखा। ये आया तो इसको अच्छा नहीं लगा, बोलते ये कोई अनपढ़ मूर्ख ने लिख दिया करके कहा। मोहम्मद से उतरी हुई आयतों के ऊपर ऐसा बोल रहा है। तो
अब प्राणनाथ जी को लगा कि ये सही नहीं किया, तो प्राणनाथ जी कहने लगे, इब्राहिम, ऐसा कहने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। कोई पहुंच न सके मरातबाए मोमिन, तुम हरफ न फिराओ इनका, जैसा लिखा होए सुकन, और वही सुकन को समझत नाही तुम। कोई क्या जाने उन क्या लिखा सो समझत नाही हो। देखो, ऐसे महान व्यक्ति, पता नहीं उनके समझ तक हम पहुंच नहीं सके, इसीलिए पता नहीं क्या जाने क्या भाव से क्या समझाने के लिए किस प्रसंग में ऐसे लिखे हैं। इसीलिए उन्होंने जो लिखा है वही पढ़ो, उसको स्वीकारो। अगर तुम मोहम्मद को मानते हो तो एक हरफ भी मत फिराना, जैसा लिखा है वैसा ही कहना। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है उनके वाणी को उल्टा पुल्टा करने के लिए, उनके वाणी को फिर बदल करने के लिए, इधर उधर घुमाने के लिए तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि उस समय में उनके समझ में जो बात थी, हो सकता है खुदा के ही हुक्म से वो वाणी उतरी है, तो तुम कौन होते हो उसको बदलने वाले, तुम्हारा अधिकार नहीं है करके प्राणनाथ जी ने बहुत जोर से डांटा। देखिए सुंदर साथ जी, मोहम्मद के वाणी को इब्राहिम ने ऐसा तो नहीं होगा करके कहा, तो प्राणनाथ जी को इतना गुस्सा आया, इतना डांटे, तो प्राणनाथ जी की ही वाणी को अभी सुंदर साथ जी इधर उधर फेर बदल कर देते हैं। अगर प्राणनाथ जी यहाँ सशरीर सामने में होते तो प्राणनाथ जी को कितना दुख होता है, विचार कर। प्राणनाथ जी तो हैं, देख रहे हैं, सब पता है प्राणनाथ जी को, भले सशरीर नहीं है, हम नहीं देखें, लेकिन प्राणनाथ जी तो हमें छोड़ के गए नहीं है ना। प्राणनाथ जी को सब पता है, उनके ही नाम लेकर के उनके ही अनुयायी हैं हम करके चलने वाले, उनकी ही वाणी को उलट पुलट कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, तो प्राणनाथ जी को कितना दुख हो रहा होगा, विचार करिए सुंदर साथ जी। चौपाइयाँ ही नहीं, कितने लोग प्राणनाथ जी के मंत्र को ही बदल देते हैं, कितने लोग ग्रंथ को बदल देते हैं, कितने लोग चौपाइयों को बदल देते हैं। कोई 4 किताब हटा देने के लिए बोलते हैं, कोई पीछे के 4 किताब हटा दे, कोई आगे के 4 किताब। अरे 14 ग्रंथ धनी के 14 अंग हैं। उस समय के मोमिनों ने एक एक ग्रंथ को एक एक अंग के रूप में तुलना किए हैं, तो ये किताब नहीं है ना स्वरूप साहिब, तो ये तो हमारे धाम धनी है ना, श्री जी साहिब जी के ही स्वरूप है। बंगला जी के जिस सिंहासन पर श्री जी विराजमान होते थे, वहीं प्राणनाथ जी के ही स्वरूप को रखा गया। वो स्वरूप तो धनी के ही स्वरूप है ना, वहाँ के 14 ग्रंथ धनी के 14 अंग है। तो हम सुंदर साथ ज्ञानी बुद्धिजीवी ज्यादा समझने वाले इस तरह से लगे हुए हैं कि एक एक ग्रंथ को अलग करने के लिए लगे हैं, धनी के एक एक अंग को काटने के लिए तुले हुए हैं। विचार करिए धनी को कितना चोट लगा है। सुंदर साथ जी, अपने व्यवहार को हम देखें, अपने आचरण को हम देखें। जिस तरह से मोहम्मद के कहे प्रमाण मुसलमान नहीं चल रहे हैं, उसी तरह से प्राणनाथ जी के कहे प्रमाण हम चल रहे हैं क्या? वही दशा है हमारी। जिस तरह में से शरीयत में उलझे हुए मुसलमान मोहम्मद की बात नहीं समझ पाए, इसी तरह से कर्म कांड में उलझे हुए हम सुंदर साथ भी प्राणनाथ जी के भाव को नहीं समझ पा रहे हैं। उनके ही अंग भंग करने के लिए हम लगे हुए हैं। सुंदर साथ जी, बहुत दुखदाई बात है। ये धनी का स्वरूप है, एक एक शब्द धनी है। शब्द ब्रह्म से ही स्वरूप ब्रह्म को पकड़ा जाता है। ये वाङ्मय मूर्ति है, ये शब्द ही तो धनी है ना। उन शब्द को ही हम उलट पुलट कर रहे हैं, बदल दे रहे हैं, तो धनी का दिल कितना दुखी हो रहा है। एक समय में क्या हुआ, एक जगन्नाथ मिश्र जी थे जिन्होंने पूरी महाभारत की टीका की।
तो टीका करते, अर्थ करते करते जब गीता का प्रसंग आया तो गीता की भी टीका कर रहे थे मिश्रा जी। तो वहां पर योग क्षमम वहाम्यहम करके आया तो उन्होंने विचार किया परमात्मा योग क्षम वहन थोड़ी करेंगे, वो तो दे देंगे ना हमें, योग क्षम दे देंगे, इसीलिए वो दे देंगे अपने भक्तों को, वो ढोके थोड़ी निकले हैं चलेंगे। इसीलिए ये वहाम ये हम नहीं, ये ददाम ये हम होना चाहिए करके टीका करते करते योगम क्षमम वहाम यम के जगह में उन्होंने ददाम ये हम लिख दिया और इतना टीका किए, फिर रखे और गए स्नान करने के लिए। तो घर पर राशन खत्म था, चावल आटा दाल खत्म हुआ था और मिश्रा जी की धर्मपत्नी बोल रहे थे बार बार, लेकिन राशन आया नहीं था। तो जब मिश्रा जी स्नान के लिए निकल गए उसी समय में घर में एक छोटा सा लड़का और राशन के बोरी ढो करके घर में आ गए और मिश्रा जी को धर्मपत्नी को बुलाया। वो बाहर निकली, देखा क्या है, तो आपके घर के लिए राशन आया है। तो लड़का ने राशन दिया और वो देखते हैं, वो मिश्रा जी की धर्मपत्नी देखते हैं कि वो लड़का के ये चेहरा में बहुत सारे चोट लगे हैं, एकदम खरोंच आया है। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ बेटा आपके चेहरे पर? तो वो कहते हैं मिश्रा जी ने चोट लगा दिया। हाँ, मिश्रा जी ने चोट लगा? हाँ, मिश्रा जी ने चोट लगा दिया। बोला उसने राशन दे दिया, लौट गया और उनको बहुत गुस्सा आया, ये हमारे मिश्रा जी भी क्या क्या करते हैं, इतना छोटा बालक के चेहरे पर इतना चोट लगा दिया है, ऐसा किया, इतना दुख दिया। बहुत गुस्सा हो गए। जब स्नान करके मिश्रा जी वापस लौटे तो उनकी धर्मपत्नी चिल्लाने लगी पति की ऊपर। तो क्या हुआ? वो पूछते हैं आपने ऐसा क्यों किया? एक छोटा सा बालक था वो जो घर का राशन लेकर के आया था, उसके चेहरे में इतने सारे चोट थे, वो कह रहा था आपने वो चोट लगा दिए। मिश्रा जी आश्चर्य में पड़े, न मैंने किसी को राशन भेजा, न मैंने किसी को चोट लगाया। ज्ञानी थे, विद्वान थे, विचार किए, चिंतन किए, ये क्या हो रहा है। उनको पता चल गया है वो बालक कोई सामान्य बालक नहीं था, वो स्वयं श्री कृष्ण परमात्मा थे, जिन्होंने अपने भक्त के घर में इतना सारा राशन खुद ढो करके लाए, भक्तों का योग क्षम वहन करके लाए, खुद अपने भक्त का सारा वजन उन्होंने उठाया और मैंने एक शब्द बदल दिया था, श्री कृष्ण के चेहरे पर चोट लग गया, समझ गए गलती हुई, रोने लगे, दौड़ के गए जल्दी जल्दी, जो टीका किए थे ददाम हम करके उसको तुरंत हटा के फिर वहां में हम ही किया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गीता ग्रंथ स्वयं श्री कृष्ण भगवान का ही स्वरूप है। एक शब्द बदलने से चेहरा में चोट लग गया तो सुंदर साथ जी हमारी वाणी भी प्राणनाथ जी धनी के अंग है, वहाँ के भी शब्द हम बदलते हैं ना अपनी बुद्धिमता के कारण। तो विचार करिए धनी को कितना चोट लग रहा है, कितना दर्द हो रहा है, कितना दुख हो रहा है। इसीलिए हम क्या कर्म कर रहे हैं, अपना मान रखने के लिए, झूठा शान रखने के लिए, समाज के बदनामी के भय से हम क्या कर रहे हैं, धनी के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हैं, इस चीज को विचार करना है सुंदर साथ जी। यहाँ प्राणनाथ जी मोहम्मद के एक शब्द को भी इधर उधर करने से इतना समझा रहे हैं इब्राहिम को, तो अपने ही सुंदर साथ अपनी ही वाणी को फेर बदल कर रहे हैं, तो प्राणनाथ जी कितने दुखी होंगे। इसी चीज को ध्यान देना है। अब इसके बाद उसको तो उस समय में समझाया और
फिर उतार रहे थे, लिखने बैठे संजाक को सो जहां लो अरुण उदय। सुबह तक रात भर लिखते रहे, कुरान लिखते रहे। सुबह हुआ, इब्राहिम अपना घर गया, लाल दासी दातुन पानी करने लग गए और 16, 17, 18, 19 ताको करने लगे विचार। फिर सिपारा 30वां जाकी 36वीं सूरत सोलिया उतार के फिर लगे अलिफ लाम मीम से सब कुरान की प्रकरण सूरत को उतार रहे थे। दूसरे तीसरे दिन भी ऐसे ही, चौथे दिन भी ऐसे ही। तो जब 5वां दिन हुआ, इब्राहिम को पहले अब डांट भी पड़ी थी ना अभी, इसीलिए अंदर ही अंदर उसके अंदर दज्जाल ने घर किया, बुद्धि बिगड़ने लगी। तब लगा खरखशा करने, बीच में बैठा वैसा है तो उसकी बुद्धि बिगड़ने लगी। विचार किया, मैंने इतना उतारा है तो इन लोगों को मैं क्यों दूं, नहीं दूंगा। वो जो लिखी हुई टीका थी, ले तफसीर छीन के, इन सबको मैं वो टीका छीन करके ले लूंगा करके उसने लिखा हुआ सब छीन करके ले लिया। वो मुझे दे दो, मैंने लिखा है, मैं तुम लोगों को नहीं दूंगा, मैं अपने घर लेके जाऊंगा। तुम लोग हिंदू होकर के कुरान ऐसा टीका लिख रहे हो, कोई अधिकार नहीं है, मुझे दे दो करके उसने तो डर भी दिखाया, धमका भी लिया, उल्टी सीधी बात किया। बेचारे इन लोगों, ये मोमिन गरीब देखा उसने, इनका कोई सहारा नहीं है, तो उसने बहुत सारा डर भय दिखा के तफसीर छीन करके ले गया। इतना मेहनत किया था, इतने दिन से रात भर बिना सोए ये सब किया था, सब लेके गया, एक भी नहीं दिया। और बहुत दुखी हो गए सुंदर साथ लोग। प्राणनाथ जी को भी बहुत दुख लगा। तो तब श्री जी ने विचार किया कि इसके मन में दज्जाल बैठ गया है, ये अब क्या हंगामा कर देगा, इसीलिए चुपचाप बैठ गए। तो प्राणनाथ जी बहुत दुखी हो गए। जब ये बात पठान ने सुना, वो पहले से ही प्राणनाथ जी का शिष्य था, वो दौड़ करके आया श्री जी के चरण में और देखा तो देखे श्री जी साहब जी को दिलगिर बहुत दुखी देखा। पूछा क्या बात है, मोमिन भी बहुत दुखी थे, श्री जी भी बहुत दुखी थे, तो क्यों दुखी है आप लोग, मुझे बताइए करके कहा। तो इन लोगों ने बताया कि इब्राहिम ने ऐसा किया हमारे साथ। तो सुना सुकन्ना मोहम्मद खान बहुत हुआ गुस्से, बहुत गुस्सा हो गया ये मोहम्मद खान पठान जो है। तो सिर भानो इब्राहिम का मंदसुर के बीच में, कहाँ है वो इब्राहिम, इसका मैं सिर उड़ा देता हूँ, ऐसा दुख देता है मेरे हादी को, मेरे इमाम मेहदी को करके बहुत गुस्सा हो गया। और यहाँ से ती उठ धाइया गया इब्राहिम के घर, सीधा जैसे सुना तब से सीधा इब्राहिम के घर गया, कुदका लिया कांध पर, जाए सवाल किया जोरू पर। ऐसे नहीं गया, इतना बड़ा बांस का डंडा लिया, अब भी मार देता हूँ इसको करके, ऐसे यहाँ पर डंडा लिया, कांध में रखा और वहां से इतना गुस्सा होकर के, आग बबूल होकर के सीधा इब्राहिम के घर गया और वहां जाकर के चिल्लाने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, ए इब्राहिम बाहर निकल, कहाँ मर गया करके चिल्लाने लगा। घर में इब्राहिम नहीं था। उसकी पत्नी आ गई बाहर, क्या हुआ करके पूछने लगी। तो पत्नी पर सवाल करने लगा, कहाँ गया इब्राहिम, दई गाल जुबान, गाली दे दे करके डांट डांट के पूछने लगे, कहाँ गया वो इब्राहिम, धोखेबाज, ऐसा ऐसा बहुत सारी बात सुनाई। तो पत्नी भी डर गई और कहने लगी, वो तो घर पर नहीं है, किसी का निकाह पढ़वाने के लिए गए हैं। तो कहाँ गए, फलाने जो उस जगह में, तो वहीं गया, वहीं चला गया। तो उस निकाह जहां हो रही थी वहां पहुंच करके बाहर जा करके जोर जोर से चिल्लाने लगा, कहाँ गया है इब्राहिम, बाहर निकल। तो इब्राहिम निकल आया, क्यों ऐसा मुझ पर जोर, मेरे से क्या गलती हुई, क्यों मुझे इतना गाली दे रहे हो करके बाहर निकल आया। मैं तो तुम्हारे गुलाम करो फरमाया सोए, मैं तो आपका गुलाम हूँ, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, आपने क्या हुआ, आप क्यों डांट रहे हो करके कहा। तो अब ये कहता है, ते क्यों दुख दिया हादी को, ऐसा झूठ तुझसे हुए, मेरे हादी को तूने क्यों दुख दिया, इतना झूठ काम किया, इतना धोखा दिया, इतने दिन तक मेहनत करके सारे तफसीर छीन के ले लिया, ते मेरे आगे कया, ए मेरे मुरब्बी, मैं गुलाम इनका,
अब ते क्यों फेरा अपनी सब्बी। मेरे आगे तूने कहा था ना मेरे संरक्षक है ये, मेरे हादी है ये करके, फिर तू ऐसा क्यों हुआ कि तू क्यों इतना दुख दिया तूने। मार डालूं मैं तुमको, दुआ रसूल की ना छोड़ो क्यों ये कर, मैं तेरे को मार देता हूँ, रसूल की दुआ मैं तेरे को नहीं छोड़, रसूल की कसम, मोहम्मद की कसम मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, मार देता हूँ करके पूरा बांस उठा के मारने के लिए तैयार हुआ। तब लगा उनके कदमों आगे गिद्दड़ हुआ पर गिद्दड़ की तरह, हाँ जी ऐसा मत करिए, मेरे से गलती हो गई, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा करके हाथ जोड़ने लगा। तो अब ये कहते हैं जाए कदमों लाग उनके राजी कर मोमिन, उनके चरण में जा माफी मांग और उनको खुश कर, ना तो तुझे ना छोड़ूं, हुए दिल गिर दिल रोशन, नहीं तो मैं तेरे को नहीं छोड़ता हूं करके बहुत डांटा। तो फिर प्रातः समय उठ के इब्राहिम आया धाए, इब्राहिम दौड़ के श्री जी के पास आया, मोमिनों के पास आया, आए श्री जी के कदम लगा, सिर ना उठाया जाए, आया करके श्री जी के चरण में प्रणाम किया तो सिर उठाता ही नहीं है, प्रणाम करता ही रहता है, सिर झुकाता ही रहता है, जैसे प्रणाम किया उठाता ही नहीं है। और फिर नूर मोहम्मद है वहां पर बोलता है उठ खड़ा हो मुर्दार, मारो कटारी पेट पे, इधर ही हो जाए सुमार। अरे उठ मुर्दार, क्या नाटक कर रहा है, पहले इतने दुख देता है अब आया प्रणाम करता है तो उठता ही नहीं है, उठ। क्या करूं, कटारी पेट में चुभा करके मार दूं ऐसा लग रहा है, लेकिन क्या करूं, पर क्या करूं, डरता हूं हादी से, इनका हुक्म ना है, लेकिन क्या करूं, सामने हादी है, डरता हूं ना, इनका हुक्म नहीं है ना तेरे को मारने के लिए, नहीं तो मैं यही मार देता था। इतनी बेअदबी करके फिर जीवता उठ के जा, इतना बेईमानी करने पर भी फिर उठ करके खड़ा हो रहा है, फिर जिंदा बच रहा है तू, लेकिन इनका हुक्म नहीं है, मार भी नहीं सकता। ऐसा कहा तो उठ करके फिर इब्राहिम माफी मांगने लगा, कहा मैं तुम्हारा गुलाम, मुझसे वही भूल, अब तुम माफ करो, मैं तुमसे क्या नसूल, मेरे से गलती हो गई, मैं आपके गुलाम हूँ, मुझे माफ कर दो करके माफी मांगने लगे। तो अब श्री जी ने भी माफ कर दिया, मोमिनों ने भी वाह को माफ किया, तब सभी लोगों ने माफ कर दिया। इस प्रकार की घटना हुई, जितने भी कुरान के टीका उतारे थे सब वापस दे दिया, मोमिन भी खुश हो गए। तो इस प्रकार की यात्रा चल रही है, दुख भी साथ साथ में आ रहा है, सुख भी साथ साथ में आ रहा है। तो अब इसी समय में ये औरंगजेब बादशाह है ना, ये वो इमाम मेहदी के संदेश वाहक आए थे, वो इमाम मेहदी का दर्शन करने की अभिलाषा है अंदर, क्योंकि अंकुर तो है ना, तो इसीलिए वो जमात कहाँ है वो इनडायरेक्टली तरह से पता करता है, और जहां प्राणनाथ जी जाते हैं वहीं अपनी सेनाओं को भेजता है कि उनको लेके आओ, या कहाँ है वो, इनकी उनकी निगरानी करो। तो जहां भी मोमिन पहुंचते हैं वहां मुगल सेना इधर उधर तैनात रहते हैं। तो इसी समय में मंदसौर में भी बहुत सारे मुगल सैनिक हैं, तो अब इकट्ठा रहना खतरनाक हो रहा है। तो इस समय में अब सुंदर साथ अलग अलग भेष बदल करके, सन्यासी वेश, भिखारी के वेश में रहने लगे, अलग अलग रह रहे हैं, छिप रहे जुदे जुदे आ बेरीदार एक बेर, जहाँ श्री जी हैं दर्शन के लिए दिन में एक बार आते हैं, और बाकी समय अलग अलग जगह जा करके भीख मांग मांग करके खा रहे हैं, झोरी भर के लावई टुकड़े मांग के। फिर देखिए सुंदर शाह जी जगह जगह में जा करके मांग मांग के रोटी के टुकड़े, मांग मांग के झोरी भर कर के लाते हैं, स्वयं श्री जी भी मांग मांग के खा रहे हैं। जो परब्रह्म परमात्मा, जिनकी एक संकेत से सारी सृष्टि बनती है मिटती है, ऐसे परब्रह्म परमात्मा भी अपनी ही बनाई हुई सृष्टि में आकर के मांग मांग के खा रहे हैं। श्री निज धाम के रहने वाले भेष फकीरी बनाए हैं, सबके झोली
झोली भरने वाले दातार, सबको देने वाले आज स्वयं टुकड़े मांग मांग के खा रहे हैं। सुंदर सात टुकड़े मांग मांग के खा रहे हैं और ला करके श्री जी को देते हैं। श्री जी बहुत खुश होते हैं और झोली में से हाथ डाल के एक टुकड़ा निकाल के खाते हैं और कहते हैं ये किसकी झोली की है करके पूछते हैं। तो जिनकी झोली से निकाला है ना वो आगे आके बोलता है मेरी झोली की है, मैंने मांग के लाया। बहुत खुश होता है। प्राणनाथ जी भी बहुत खुश होकर के खाते हैं, बहुत मीठा है करके खाते हैं। इस तरह से खुश है, मांग के ही खाना पड़े लेकिन हंस हंस के बात कर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था आ गई और सुंदर सा की ये दशा हुई। प्राणनाथ जी कहते हैं मैं अजमाओ तो तुमको इन मजलों पहुंचाए सुंदर सा जी। मैंने परीक्षा किया है, आप लोगों के अंदर के जो अहंकार है उसको दूर करने के लिए ये जरूरी था। मांग करके खाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, सामान्य बात नहीं है। हर कोई व्यक्ति दूसरों से हाथ फैला के मांग नहीं सकता है। पूरा अहंकार को मिटाना, धूल बनाना पड़ता है मांगने के लिए। सुंदर सा जी आप लोग तो कितने अमीर थे, आप लोग सेठ थे, साहूकार थे, महाजन थे, दूसरों को दे करके खाने वाले आज मांग करके खा रहे हैं। मैंने आप लोगों की ऐसी दशा बना दी। साथ जी ऐसी में तुम्हारी गुनेगार कर कर बानी सुनाई तुमको, किए खलक खुआर अनेक पख दिखाए तुमको, छोड़ाए के परिवार। ऐसा भाव ये प्रकरण कीर्तन ग्रंथ का ये प्रकरण उतरता है। प्राणनाथ जी के मुखारविंद से 120 प्रकरण उतरता है। सुंदर सा जी मैं आप लोगों का गुनेगार हूँ, ऐसी बानी सुना दी। आप लोगों के पास सब कुछ था, वो तुच्छ लगने लगा, सब छोड़ दिया आप लोगों ने। आज आकर के हाथ फैला के मांग मांग के खाना पड़ रहा है करके सुंदर शाह जी को कहते हैं। और सारे कुटुंब परिवार अपने लोगों की आस छोड़ करके ऐसे सुंदर साथ चल रही है। बाईजी महारानी बहुत प्रेम से दाल बना करके सबको परोसती है, मांग करके रोटी के टुकड़े लाए हैं वो सब खाते हैं। ऐसे करके दिन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन आपस में बहुत प्रेम है। तो अब इसी समय में प्राणनाथ जी ने विचार किया कि एक हिंदू राज्य है औरंगाबाद, वहां का एक बहुत नामी राजा है भाव सिंघाड़ा, जो बहुत कट्टर है, हिंदू धर्म को बचा करके रखा है। उनके पास संदेश पहुंचाएंगे, कहीं शाकुंडल की अंकुर उसके अंदर तो नहीं है, ये भी पता करना था। तो अब प्राणनाथ जी ने मुकुंद दास को वहां से भाव सिंह के पास भेजते हैं, जाकर के मेरा संदेश दे दो और उनकी उसकी खबर ले, वो कहीं उसके अंदर अंकुर तो है क्या, कुछ आस है उसके प्रति, भेजते हैं। तो यहाँ से अब मुकुंद दास जी औरंगाबाद जाते हैं, भाव सिंह से जैसे तैसे मिलते हैं और भाव सिंह ने श्री जी को बुलावा भेजते हैं। अब श्री जी यहाँ से औरंगाबाद के लिए निकलते हैं, मंदसौर से औरंगाबाद के लिए निकलते हैं। तो सीतामऊ, उज्जैन, नौलाई, नुनेर, बुरहानपुर होते होते प्राणनाथ जी औरंगाबाद पहुंचते हैं। तो सुंदर शाह जी कल के बैठक अर्थात अगले बैठक में हम औरंगाबाद के प्रसंग को श्रवण करेंगे। आज का प्रसंग इतने ही प्रसंग के साथ अभी हम विराम देते हैं, चौपाई दोहराते हुए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के जय। श्री महामती कहे मोमिनो, श्री महामती कहे मोमिनो, ए मंदसौर की बितक, ए मंदसौर की बितक। अब यहाँ से आगे चले, अब यहाँ से आगे चले, सो कहूँ हुकुम हाका, सो कहूँ हुकुम हाका, सो कहूँ हुकुम हाका, सो कहूँ हुकुम हाका। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय।